Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्ण एवरीवन। Hare बहुत बहुत Krishna, धन्यवाद Krishna सभी Krishna, को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आज कोई स्पेशल टॉपिक तो नहीं था, कोई हेलो पेंडिंग टॉपिक तो नहीं था। हरे राधा कृष्ण, कृष्ण राधा हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। यस। गुरु जी मैं पहली बार आई हूँ नई हूँ हम्म क्लास हम्म मैंने भी देखा ईशा माता जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए। हाँ, हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण माता जी, देखिए, हाँ, बहुत सारे डिवोटीज हैं यहाँ पे, आपके सामने डिवोटीज हैं। इनके सामने एक बात बोलता हूँ। देखिए, मैं आज ही किन्हीं को बोल रहा था और ये बात मैं निरंतर रूप से बोलता हूँ। कोई भी ये सभी जो डिवोटीज दिख रहे हैं, ये डिवोटीज ऑलमोस्ट नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग इनमें से वो हैं जो 18 दिनों की क्लास के लिए जुड़े थे। शुरू में 18 दिनों की क्लास के लिए जुड़े थे और अभी 2.5 साल होने को आ रहे होंगे।
2.5 साल। कभी मिस हो जाता है क्लास तो वो रोते हैं, दुखी होते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं। आज भी एक अच्छा, डिवोटी का मैसेज आया। तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा और बदलाव क्या आएगा? आप 15 दिन बिना चीज़ों पे द्वेष के जॉइन कर लीजिए। हुँ? मुझे schizophrenia की प्रॉब्लम है। क्या चीज़ की प्रॉब्लम है? schizophrenia हाँ, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा बाद बताइएगा क्या स्थिति है। 1 घंटा बाद आप अपने आप बदल जाइएगा। अभी कुछ और 1 घंटे बाद आप कुछ और रहिएगा, गारंटी ओके, से। हाँ, हरे कृष्ण। परंतु एक चीज़ मत कीजिएगा, एक चीज़ मत कीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा और निश्चिंत रहिए। जो भी बात बोली जा रही है सब कुछ सही है। अब जी, अगर किसी को प्रूफ चाहिए ना, हो सकता है बहुत बार ये सारी बातें लगती है कॉन्ट्राडिक्टरी। लगेगा जैसे हाँ, प्रभु जी ये बात बोल रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं, पर हमको लगता नहीं है, ठीक? कोई हुँ, दिक्कत नहीं है, नहीं लगने दीजिए। जो बोला जा रहा है वही सत्य है, ठीक है? जी, उसको प्रूफ करने बोलिएगा तो तरह-तरह से प्रूफ मिल जाएगा, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो, हैं? 10 बजे बाद ओपन होता है, हैं? देखिए, डिवोटीज़ बता रहे हैं, सारे सॉल्यूशन का प्रॉब्लम यही मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, कोई डाउट मत रखिएगा, कोई डाउट हुँ, मत रखिएगा, जी, है ना? हुँ, चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम की क्लास है, ठीक है? माताजी बस डेली आप सुनिए, हाँ। देखिए, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, कोई भी हो, उनकी सारी बीमारी का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, परंतु मेरा रिक्वेस्ट एक है, बीमारी का सॉल्यूशन मिलने के बाद, जो होगा, वो मैं बताऊँगा, वो आप नहीं बताइएगा। उसके बाद अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, उसके बाद मेरी मेरी मानिएगा, अपनी मत मानिएगा। हम तो सॉल्यूशन मिल गया, अब हम निकलते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम ये, अब हम वो मत कीजिए, ठीक है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले निकल जाने दीजिए, उसके बाद, ठीक है? चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और एक बात और, कोई भी इनफैक्ट पुराने डिवोटीज़ आप लोग कृपया ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। कोई भी, किसी को भी, किसी भी प्रकार का संशय हो, डाउट हो, कैसा भी हो, नोट कीजिए। पेन पेपर लीजिए, नोट कर लीजिए और 10 बजे सब कोई जितना जो पूछना है वो पूछिए। कोई लिमिट नहीं है। जितनी जिसको पूछनी है पूछिए। ठीक है? सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिस प्रश्न का उत्तर यहां पे नहीं होगा। यहीं पे सारे प्रश्नों का उत्तर है। ठीक है? निश्चिंत रहिए। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे उत्तर है ही है। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और जिन किन्हीं को रीड करना है वो कृपया हैंड रेज करें। आज कोई स्पेशल टॉपिक है नहीं, तो टॉपिक बाद में डिसाइड कर लेंगे और होगा तो बताएंगे। ओके, सो आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, बारंबार ये बात बताते हैं। आज कुछ नए डिवोटीज भी जुड़े हैं, उनको भी जान बता दें, सब कोई नोट करे। देखिए, हमको किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से भी किसी भी स्थिति में द्वेष नहीं करना है। और देखिए, कोई भी यज्ञ किया जाए तो यज्ञ का परम भोक्ता तो मात्र कृष्ण है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। यज्ञ के अगर मैं बोलूं एकमात्र भोक्ता तो वो भी कृष्ण है। अब जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से पत्तों तक पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्णा को सभी यज्ञों का फल देने से सभी देवी देवता तक पहुंच जाता है। परंतु यहां पे देवी देवता का स्वतंत्र रूप से मान किया गया था और शिव जी का मान नहीं किया गया था। दक्ष प्रजापति ने द्वेष किया, भगवान के शुद्ध भक्त से द्वेष किया, होगा क्या? द्वेष करेंगे तो क्या होगा? विनाश होगा, है?
मेरा एकमात्र कंडीशन यही होता है, आपको पूरे विश्व में जिस किसी को बुलाना है बुला लीजिए, क्लास में जुड़े, परिवर्तन आएगा, परंतु ये द्वेष मत कीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर, क्योंकि ये द्वेष करने से तो दक्ष प्रजापति का अंत की स्थिति तक पहुंच गया, अंत तो नहीं, हाँ, पर अब द्वेष का अंत हो जाएगा। दक्ष प्रजापति का तो अंत नहीं हुआ, अब द्वेष का अंत हो जाएगा, है ना। तो शिव जी को अब मनाया जा रहा है, हमने तो बुरा कर दिया, परंतु यज्ञ तो हुआ है, और यज्ञ के भोक्ता आप भी हैं। देवी देवता को स्वतंत्र रूप से बुला करके उनको, देखिए, इसीलिए, मात्र इसी कारण से आज के दिन हम देवी देवता की उपासना करें तो वो हमेशा अधूरा रहता है। अगर किसी देवी देवता को हमने छोड़ दिया तो वो अपराध होगा। आप समझिए इस बात को। अगर सपोज कीजिए सूर्य की पूजा तो की, परंतु चंद्र की पूजा नहीं की, धरती की पूजा तो की, परंतु जल की पूजा नहीं की, क्या हम जीवित रह सकते हैं? परंतु अगर कृष्णा की पूजा की तो सभी की पूजा ऑटोमेटिकली होगी, स्वतः हो गई। हम देवी देवता को स्वतंत्र रूप से प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक को प्रसन्न कर लेंगे, दो को प्रसन्न कर लेंगे, तीन को कर लेंगे, सभी को नहीं कर सकते। और देवी देवता का जो विधि विधान है उस अनुसार प्रसन्न करना होता है। देवी देवता अत्यंत कृपालु होते हैं, परंतु कृपालु होने का अर्थ यह नहीं है कि हम उनके प्रति अपराध करें, हम यही करते हैं। देवी देवता कृपालु हैं तो हम अपराध करते रहते हैं। कौन है बोलने वाला? कौन बोलेगा हमको? है, हम तो अपराध करेंगे। जिसको जो करना कीजिए, हम तो अपराध करेंगे, है ना। तो ये तरीका सही नहीं है ना। ओके, यस, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण, लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्ण। श्लोक 51। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उसके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उसकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या है कि हाँ, जैसे अम्बरीश महाराज वाला पास्टिंग, भगवान शुद्ध भक्तों को इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, इतना सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि जो घटित हो गया है उसको भी पलट दे, इतना सामर्थ्य प्रदान कर देना। सामर्थ्य तो प्रदान कर दिया, पावर तो दे दिया, परंतु यही फर्क है। शिव जी को प्रदान किया तो शिव जी सही रूप में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शिव जी जो स्वयं है वो परम भगवान कृष्णा के शुद्ध भक्त हैं। वो तो शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में कृष्णा चलते रहते हैं, तो वो तो शुद्ध भक्त हैं। वो अपने लिए कभी भी मिसयूज नहीं करेंगे। शिव जी तो कोई वैभव भी स्वीकार नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से देवी देवता जब अपने लिए कुछ भी यूज करना रहे तो वो कृष्णा को चिंतन में रख करके अपने लिए यूज करते हैं। देखिए प्लीज, फिर से एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कृपया इन मूर्ख टीवी सीरियल वालों से दूर रहें जो देवी देवता का तिरस्कार करते हैं, मजाक बनाते हैं। आप समझिए इस बात को। अगर देवी देवता कोई भी गलत कार्य करते हुए दिख रहे हैं, उसका अर्थ है, उसका अर्थ है कि उनको शुद्ध पता है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वो बुरे कार्य कर रहे हैं। जैसे जय विजय कृष्णा के शत्रु बन करके शिशुपाल दंत वक्र बन करके आ गए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आ गए, रावण कुंभकर्ण बन के, वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए बन करके आ गए।
तो शुद्ध भक्त कभी भी गलती भी करें, अगर आपको ऐसा लग जाए कि गलत है ये, तो गलत आचरण, तो वो हमको शिक्षा देने के लिए कर, कभी वो गलत करते नहीं। शुद्ध भक्त हैं, कृष्णा का सानिध्य है, कृष्णा के बगल में है, वो अशुद्ध कैसे कर सकते? कृष्णा ने उनको किसी पोजीशन पे, किसी स्तर पे रखा हुआ है, वो गलत कैसे कर सकते? और अगर गलत कर रहे हैं तो कृष्णा गलत का साथ दे रहे हैं। जो कृष्णा करे वही धर्म है, हैं? तो कृष्णा अधर्म कर रहे हैं क्या? क्योंकि वो तो देवी देवता तो कुछ गलत करते हुए दिख रहा है। इसीलिए शुद्ध भक्त के जो कार्यकलाप होते हैं ना, बहुत सावधानी से हमको देखना चाहिए, उनमें गलतियां नहीं देखनी चाहिए। हाँ, फिर से बार बार रिपीट करेंगे, गलतियां होती हैं तो एक कारण से, अगर वो पूर्ववर्ती आचार्यों गुरु के विरुद्ध कार्य करने लग जाए, उनके शब्दों के विरुद्ध कार्य करने लग जाए, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने लग जाए, तो गलत है। गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है, अपने गुरु के विरुद्ध कार्य करने लग जाए तो गलत है, बिल्कुल गलत। गुरु ने उसकी परमिशन नहीं दी, वो करने लग जाए तो बिल्कुल गलत है ना। नहीं तो शुद्ध भक्त आप देखें कभी भी गलत नहीं कर सकते, शुद्ध भक्त कभी गलत नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य के गुरु, वो अपने गुरु की बातें, शुद्ध बातें बताते हैं। शुरू में क्या बोलते हैं कि अगर कृष्णा आपसे कुछ मांग ले, बलि महाराज को क्या बोलते हैं, अगर आपसे कृष्णा कुछ मांग ले तो उसको कभी भी कृष्णा को मना मत कीजिए। दैत्य के गुरु हैं और वो शिक्षा क्या दे रहे हैं कि कृष्णा कुछ मांग ले तो मना मत कीजिएगा। देखिए वहां पे भी धर्म का पालन हो रहा है। गुण से दैत्य होंगे, परंतु हृदय से शुद्ध भक्तों के तरह आचरण है। सोच के देखिए कितनी उच्च स्थिति है ना। ये तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है, परंतु जब कृष्णा आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वामन देव आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वामन देव हैं, ये स्वयं कृष्णा है, इसको कुछ मत देना। वो अपने गुरु के कहे के विपरीत बोल रहे हैं, शास्त्रों के विपरीत बोल रहे हैं, और अपने कहे के भी विपरीत बोल रहे हैं, है ना। यहां पे त्यागा जा सकता है, यहां पे त्यागा जा सकता है। ऐसे गुरु को त्यागना बहुत बड़ा अपराध है, परंतु कभी भी हायर प्रिंसिपल, हायर पर्पस के लिए है ना, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कल परसों ही जान दे, हमारे लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट है, कृष्णा की प्रसन्नता इंपॉर्टेंट है, गुरु की आज्ञा इंपॉर्टेंट है, गुरु की इच्छा इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। क्योंकि हमने तो जीवन में बहुत कुछ चाहा, मिला क्या? मिला? आपके चाहने से कुछ हुआ? माया देवी का प्रभाव इसी प्रकार है कि कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी माया देवी हाथ में दे देते हैं, ले ले, और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वाह 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 वाह, मिल गया, हम तो राजा, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए। मैं, और उसके बाद क्या होता है, ये सब मिलने के बाद हमारा पतन निश्चित रूप से। ऐसा जीवन जी करके क्या लाभ? हम्म
जहाँ पे पतन निश्चित है। ऐसा जीवन जी करके कोई लाभ नहीं, है ना? तो यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त से, शिव जी से और देखिए चलिए उसको स्किप करते हैं। यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त से ये बात मांगी जा रही है कि जो अहित हो गया यहाँ पे यज्ञ में, वो वापस मिल जाए। देखिए शुद्ध भक्त चाहें तो वापस प्रदान कर भी सकते हैं। इनफैक्ट आज ही बात हो रही थी, शुद्ध भक्त चाहें तो प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। पहले से निश्चित है कि ये होगा, परंतु अगर शुद्ध भक्त चाहेंगे तो वो नहीं होगा। हम लोग भगवत गीता जब पढ़ रहे थे तो कोई वन लाइनर पढ़ते थे। एक लाइन ये भी था, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही है। भक्त क्या बोलते हैं? करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। और भगवान क्या बोलते हैं? करूंगा वही जो मेरे भक्त के लिए हो सही। आप भगवान से कुछ भी मांगिए, भगवान आपको वही प्रदान करेंगे जो आपके हित में होगा। इसीलिए हमको भगवान से प्रार्थना भी इसी प्रकार करना चाहिए। इफ यू सो विश, अगर आपकी ऐसी इच्छा हो तो मुझे ये प्रदान कर दे, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर कृष्णा की इच्छा हो तो करें। हम तो अपनी अर्जी रख दिए, परंतु अगर कृष्णा की इच्छा हो तो करें। अगर कृष्णा की इच्छा नहीं है तो हमको नहीं चाहिए। हमारा इच्छा तो है, परंतु मेरी अर्जी बस इतनी है कि अगर आपकी इच्छा हो तो प्रदान कर दीजिए, अगर आपको सही लगे तो प्रदान कर दीजिए, अगर आपका मन करे तो प्रदान कर दीजिए, अगर आपको लगे कि मेरे को ये मिल जाए तो मेरा अच्छा हो जाएगा तो प्रदान कर दीजिए। अगर कुछ भी मिल जाने से हम प्रेम से दूर हो जाएं, सत्य से दूर हो जाएं, भगवान से दूर हो जाएं, क्या मिला है? अगर सपोज कीजिए, देखिए भौतिक जगत है, भौतिक जगत में बहुत सारी मलिनता है, बहुत सारे कष्टों में रहते हैं, परंतु सोच के देखिए, अगर आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम करती है, भौतिक जगत में कोई प्रेम जैसा अनुभव तो नहीं होता है, परंतु जिसको भी हम प्रेम बोलते हैं भौतिक जगत में, इस जगत में जिसको भी प्रेम बोलते हैं, अगर आपकी माँ आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती और आपके पास बहुत धन भी है, परंतु माँ की आयु थोड़ी ज्यादा हो गई, आपसे बोले अगर आप अपना आधा धन मुझे दे दें तो आपकी माँ की आयु 10 वर्ष बढ़ा देंगे। कौन होगा जो ऐसा धन माँ की आयु बढ़ाने के लिए ना दे देगा? अगर किसी को बोले हैं, आजकल क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं इतना धन लगेगा, इतना ये लगेगा, लोग अपने आप को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जो अपने प्रिय हैं उसको बचा। हमारे परम प्रिय तो हमारे भगवान है। सबसे ज्यादा प्रेम हमें तो भगवान करते हैं। हम उनके लिए ये भौतिक जो जगत है, यहाँ पे जो आनंद है, उसको छोड़ नहीं सकते। क्या उसमें हम पल भर भी संकोच करेंगे क्या? देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम मात्र इतना सा कि लोगों को ये अनुभव नहीं हो रहा। ये अनुभव नहीं हो रहा कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं।
ये आध्यात्मिक बात है, ये भौतिक बात नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक आंखों से नहीं देख पाएंगे। ये हम आध्यात्मिक हृदय से देख पाएंगे, और वो हृदय आने में समय लगता है। निरंतर जब भक्ति करने का प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो प्रेम जागृत होगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, जो ये मनुष्य जीवन है, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए, जो सुप्त प्रेम है हमारा, जो सोया हुआ प्रेम है, वो पुनर्जागृत करने के लिए है। लोगों को ये अनुभव नहीं होता। अगर शुद्ध रूप से अनुभव हो जाएगा ना, है, तो बाकी सारी चीजों का कोई मोल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है बाकी सारी चीजों को छोड़ देना, नहीं, परंतु सबसे ज्यादा मूल्यवान कृष्ण हो, सबसे ज्यादा मूल्यवान कृष्ण। जब हृदय में इस प्रकार का अनुभव होने लग जाए, बदलाव आने लग जाए, प्रेम पुनर्जागृत होने लग जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हैं? इतना सरल है, इतना सरल है। हमको प्रेम चाहिए, प्रेम भगवान से आ रहा है, प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। हैं? इससे सरल क्या होगा? हरे कृष्णा। चलिए, मैं भूल गया कौन कौन रीड किया था। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक श्लोक 52। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा शत विशत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। श्लोक 53। हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तात्पर्य: यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया गया उत्सव है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उसके कार्य से प्रसन्न है या नहीं, अर्थात हमारे कर्मों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार कार्यालय में कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि मालिक या स्वामी प्रसन्न हुआ है या नहीं, उसी प्रकार हम सबका यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न तो हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्य में है और ऐसे कर्मों का संपन्न होना यज्ञ कहलाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के हित में कर्म करना यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है, वह भव बंधन का कारण होता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। कर्म बंधन का अर्थ है कि यदि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते, तो हमारे कार्य का फल हमें बांध लेगा। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य न करें। हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। यही यज्ञ कहलाता है। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता प्रसाद की आशा कर रहे थे। भगवान शिव भी एक देवता हैं, अतः उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिलना चाहिए था। किंतु दक्ष ने द्वेषवश न तो शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और न यज्ञ के बाद उनका भाग उन्हें दिया। किंतु शिव के अनुचरों द्वारा
यज्ञ स्थल का विध्वंस हो जाने पर ब्रह्मा ने शिव को शांत किया और उनका प्रसाद भाग दिलाने का आश्वासन दिया। इस तरह उनके अनुचरों ने जो भी तहस-नहस किया था, उसे ठीक करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई। भगवद गीता 3.11 में कहा गया है कि जब कोई यज्ञ करता है, तो सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवता यज्ञ का प्रसाद चाहते हैं। अतः यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए। जो इंद्रिय सुख तथा भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे दंडित होंगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा था, तो तो शिव को अपना भाग मिलने की आशा थी, किंतु चूंकि शिव आमंत्रित नहीं किए गए, अतः उत्पात हुआ। किंतु ब्रह्मा के मध्यस्थ बनने से सब कुछ ठीक हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी ड्रॉप हुए हैं क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा, कोई हाँ ना कुछ बोलिए। नहीं आ रही प्रभु जी, राघव प्रभु जी की आवाज। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कोई डिवोटी रीड करने लगे। राघव प्रभु जी हो सकता है रिकनेक्ट करेंगे। ओके, इट्स ओके, होता है नेटवर्क। आश्लेषा माता जी, नहीं विपुल प्रभु जी आप ही रीड करें। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि समस्त देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना होता है। इस कलयुग में न तो इतने खर्चीले यज्ञ कर पाना संभव है और न देवताओं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर पाना संभव है। अतः इस युग में यज्ञ संकीर्तन प्रार्यजन्ति ही सुमेश्र सुमेधस्रः सुमेधसः। भागवत 11.5.32। संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। जो बुद्धिमान है उन्हें समझना चाहिए कि कलयुग में वैदिक यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, किंतु जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं की प्रसन्न जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं कर लिया जाता, तब तक नियमित ऋतु कार्य यथा वर्षा नहीं होती। प्रत्येक वस्तु देवताओं द्वारा नियंत्रित है। ऐसी अवस्था में इस युग में सामाजिक शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हो। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करे और प्रसाद बांटे। इस यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होंगे और संसार में शांति तथा संपन्नता आएगी। वैदिक अनुष्ठानों के करने में दूसरी कठिनाई यह है कि हजारों देवताओं में से यदि एक भी देवता अप्रसन्न रह जाता है, जैसा कि दक्ष से शिव अप्रसन्न हो गए, तो संकट उत्पन्न हो जाता है। किंतु इस युग में यज्ञ करना सरल बन चुका है। हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा कृष्ण को प्रसन्न करके मनुष्य समस्त देवताओं को स्वतः प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा शिव को मनाना नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एज इट इज कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था कि हाँ, यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, सारे काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, है ना? परंतु हम लोगों ने तभी जान लिया था कि
सारे काम जो भी होते हैं, हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, हम लोग समझिए, हम लोग प्रसन्न तभी रह सकते हैं, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ये समझ पाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, हमको अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना है। हम तो सोच रहे थे अपनी खुशी के लिए करेंगे, अपना जीवन मिला है, ये जीवन मिला है, अपने लिए मिला है ना, भगवान के लिए थोड़ी ना मिला है। ठीक है, भगवान का नाम जप लेंगे सुबह और शाम, हैं? पर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। फिर हम क्या करेंगे? देखिए, जीव का स्वरूप यही है कि वो नित्य कृष्ण दास है। चाहे वो स्वीकार करे तो भी और नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, ओके। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर है? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, या ओके, ओके। ठीक है, इट्स ओके। वहां पे डिस्कनेक्ट हुआ, कोई दिक्कत। तो जीव का स्वरूप यही है कि वो नित्य कृष्ण दास। अगर कोई स्वीकार करे तो भी या अस्वीकार करे तो भी उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, वो उसी स्वरूप का रहेगा, वो नित्य कृष्ण दास ही रहेगा। परंतु मूर्खता में क्या होता है? मूर्ख अवस्था में हम अपने आप को भगवान का दास नहीं समझते। मूर्ख अवस्था में हम अपने आप को प्रभु समझने लग जाते हैं, स्वामी समझने लग जाते हैं। जब हम अपने आप को प्रभु समझते हैं, तभी कष्ट होता है। हमारे कष्टों का कारण क्या है? प्रभुत्व की भावना। हम प्रभु बनना चाहते हैं। देखिए, हम हैं कौन? हम कृष्णा के नित्य दास। कोई अपने आप को बोले कि हम भक्ति नहीं करेंगे, तो भी वो माया के प्रभाव में कार्य कर रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कृष्णा के कहे के विपरीत कोई कार्य करे, हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंखों से देखने के बजाय नाक से देखना स्टार्ट करे। कृष्णा ने बोला है, कृष्णा ने इस प्रकार का नियम बनाया कि हम आंख से देख सकते हैं। परंतु कृष्णा की सारी इंद्रियां पूर्ण है, ये हमारी इंद्रियां कैसी है? अपूर्ण है। तो कृष्णा ने इस प्रकार की व्यवस्था की। एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेता, परंतु इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लोग बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन है। आज एक डिवोटी ज्वाइन की है। अब देखिए, इतना देर तक सुने तो डिवोटी अपने आप हो गए, हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम लोग अगर विपरीत परिस्थितियां देखे हैं, हम लोगों ने अगर विपरीत परिस्थितियां जीवन में देखी है, तो वो एक्चुअली में सुनने में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा, लगेगा कि वो संतोष देने वाली बात है। एकदम नहीं, सच बोलूं, अगर विपरीत परिस्थिति देखिए तो इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। आपके साथ बहुत अच्छा हो। जिनके भी साथ, हम लोगों में बहुत सारे डिवोटीज बहुत विपरीत परिस्थितियों में भक्ति कर, आपके साथ बहुत अच्छा हो। देखिए क्या होता है कि अगर अच्छी परिस्थिति रहेगी ना,
तो हम इस भौतिक जगत में ही रहना चाहेंगे, इस बद्ध जीवन में ही रहना चाहेंगे, यहीं पे, सॉरी माफ कीजिए कड़वे शब्द हैं, यहीं पे ही सड़ना चाहेंगे। परंतु जब हमें पता चल जाए, हाँ, यहां तो सब गड़बड़ चल रहा है, यहां तो सब बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ सब बुरा हुआ, वाह वाह, ये अच्छी सिचुएशन है, ये बहुत अच्छी सिचुएशन। हमें पता चल गया कि यहां पे अच्छा नहीं। देखिए, कष्ट मात्र इतना होता है, जब पता चल जाए कि अच्छा नहीं हो रहा है तो बड़ा दुख लगता है। अगर सपोज कीजिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो दुख लगेगा, बिल्कुल लगेगा, स्वाभाविक है, दुख होगा। कष्ट मात्र इतना है कि हमको कोई बताता नहीं सही क्या है, बुरा तो हो रहा है पर अच्छा क्या है, सही क्या है, कोई बताता नहीं। होने के लिए ये कष्ट रूप में देख सकते, परंतु ये कोई कष्ट वष्ट नहीं। जैसे हमको कहीं जाना है, गंतव्य है, लक्ष्य है हमारा, तो लक्ष्य तो सभी को अच्छा लगता है परंतु रास्ता अच्छा नहीं लगता है। सपोज कीजिए कि आपको अपने माता पिता से मिलने जाना, आप माता पिता से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर रहते, बहुत दूर रहते हैं। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है कि माता पिता से मिलने जाना है, रास्ता अच्छा लगता है, रास्ता अच्छा लगता है क्या? इस बीच में इतना समय लगा वो अच्छा लगता है क्या? इतने कष्ट हुए वो अच्छा लगता है क्या? तो ये बस रास्ता है उस लक्ष्य तक पहुंचने, है ना? तो यहां पे कुछ बुरा नहीं है, जब तक हम भक्ति कर रहे हैं तब तक कुछ बुरा नहीं है, और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कुछ अच्छा नहीं है। अगर कृष्णा का चिंतन नहीं हो रहा है तो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं। भगवान के चिंतन के बिना अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ तो वो गलत हुआ, हमको ऐसा लग सकता है। भौतिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजों को अनुभव करने के बाद इस प्रकार का अनुभूति हो सकता है, ये सही है और ये गलत है, ऐसा लग सकता है, परंतु नहीं। यहाँ पे इस भौतिक जगत में बस इतना ही अच्छा है। क्या अच्छा है? कि भक्तों का संग मिल जाए, बस यहाँ पे यही अच्छा हो सकता है, और कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और आप लोगों के साथ बेस्ट हो चुका है। इससे अच्छा आपको और कुछ इस जगत में नहीं मिल सकता। भगवत गीता में इस जगत को दुखालय बताया गया, दुख का सागर, दुख का सागर। सोच के देखिए, भक्तों के संग में रह करके, हैं? देखिए, जैसे दुख का सागर बोले, दुखालय दिखा दिया। दुख का सागर कैसा? अंधेरा, है ना? पावर कट ने दिखा दिया। ये भौतिक जगत कैसा है? ऐसे ही दुख का सागर, है ना? परंतु भक्तों की कृपा इस प्रकार की होती है कि वो दुख के सागर में भी, अंधेरे में भी प्रकाश कर देते हैं। अंधेरे में भी प्रकाश कर देंगे। जीवन में हमें पता नहीं है कहां जाना है, परंतु ले जाएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे।
प्रकार की कृपा भक्त करते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी देखा, एक-एक देवी देवता को प्रसन्न करना असंभव है। इस प्रकार के यज्ञ करना असंभव है। इस प्रकार से हम तप भी नहीं कर सकते, है ना? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस भौतिक जगत में आने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? कुछ भी नहीं कर सकते। हम बंधन में बंधे हुए हैं। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में यही बात जानते हैं। क्या? चैतन्य महाप्रभु आए। वो सबसे ज़्यादा कृपालु क्यों हैं? कुछ लोगों ने बोला कि युगल अवतार है, कुछ लोगों ने बोला कृष्णा है ना? बहुत सारी बातें सब बताए। कुछ लोगों ने बोला राधा रानी महारानी है, तो कृपालु होंगे। बिल्कुल सही बात है, ये सारी बातें गलत नहीं। परंतु चैतन्य महाप्रभु सबसे ज़्यादा कृपालु अवतार भगवान के इसलिए हैं, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान का प्रेम वितरित कर रहे हैं। भगवान के पास किस प्रकार जाया जाए, स्वयं ही बता रहे, स्वयं भगवान के बारे में बता रहे। ऐसा किसी अवतार में नहीं बता है। भक्त पूछ रहा है तो बता रहे, अर्जुन पूछ रहा है तो भगवत गीता बताएगी। परंतु सब जगह जा जा करके भगवान ही स्वयं हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो बचपन हो, हैं, छोटा सा निमाई, जब जब तक हरि बोल हरि बोल हरि बोल नहीं होए, तब तक वो रोना बंद नहीं करे। तो कौन प्रचार कर रहा है? चाहे वो छोटा सा बालक हो, निमाई, या फिर वो ईश्वरापुरी का शिष्य हो, उस ईश्वरापुरी जिसको आदेश स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि मुझे ये बोलिए। गुरु स्वीकारने के बाद वो बोल दिए, और फिर क्या बोलते हैं, मेरे गुरु ने तो बोला है कि हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार है। सोच के देखिए, उनसे ज्यादा कृपालु कोई है? हैं? चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु कोई है? भगवान तक जाने का रास्ता बता दिया, प्रेम पाने का रास्ता बता दिया, लक्ष्य पाने का रास्ता बता दिए, सफलता का रास्ता बता दिए, स्वयं बता दिए हैं। ये बात भी आज ही जाने थे, द्वेष रहित होना है। ओके। देखिए, इस भौतिक जगत में सोच के देखिए कितना बड़ा छल हो रहा है, हैं? माया देवी कितना बड़ा छल कर रही हैं। अगर इस भौतिक जगत में रह रहे हैं और इंद्रिय सुख का कार्य भी कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी दैत्यों को देखिए, दैत्य भी यज्ञ करते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे दुराचारी हैं, बहुत सारे गलत लोग हैं, और देखते हैं कि उनके पास तो बड़ा धन है, बड़ा मान है, बड़ा ज्ञान है, बड़ा ये है, बड़ा वो है ना? देखते हैं ना? अब बाकी लोग सोचते हैं, अरे प्रभु जी ठीक है, सारी बातें सही है, आप ये बताइए कि इनके पास इतना धन है, हम इतना अच्छा कार्य करके क्या लाभ हुआ है? इनके पास तो धन है, इनके पास तो ज्ञान है, इनके पास तो ये है, इनके पास तो वो है? बुरा लगता है प्रभु जी, हृदय में बड़ा बुरा लगता है। देखिए, ये और कुछ नहीं है, ये भी माया का प्रभाव। माया देवी हमें ये अनुभव करा रही हैं कि देखो धन, देखो गलत कार्य करके धन आ जाता है। अब स्वतंत्रता हमारे पास है, गलत कार्य करना है कि नहीं करना है। सपोज कीजिए, देखिए जीवन में जरूर आप लोगों के साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा, हुआ होगा। आपके साथ नहीं हुआ होगा तो आपके परिवार में हुआ होगा, अपने रिश्तेदारों में हुआ होगा, मतलब आपने अनुभव किया होगा।
क्या? अगर गलत कार्य करें तो धन अधिक कमा सकते हैं? यस नो? सभी को अपॉर्चुनिटी मिली है ना? अगर गलत कार्य कर लें, अगर छल कपट धोखा दे दें, हैं? तो हम ज्यादा धन कमा सकते थे। मिला है कि नहीं मिला है? हरे कृष्णा, सच सच बोलिए, झूठ नहीं, झूठ नहीं, मेरे को झूठ नहीं चाहिए। नहीं हुआ होगा तो नो लिख दीजिएगा, हैं? अगर गलत कार्य करें तो हम धन और कमा सकते हैं। ये चॉइस किसका था कि आपको सही कार्य करना है? ये चॉइस किसका था? हम्म? ये किसने चुना कि आपको सही कार्य करना है? स्वतंत्रता आपके पास थी, आपने चुना सही करना। और जब सही करना है तो सही का फल मिलेगा, और जब गलत करना था तो गलत का फल मिलता है। इसी प्रकार से हमें अगर भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा, और अगर हम तिरस्कार कर दे कि हमको भगवान का प्रेम नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। ये स्वतंत्रता किसके पास है? भगवान ने स्वतंत्रता अपने पास नहीं रखी है, हैं? भगवान ने स्वतंत्रता अपने पास नहीं रखी। ये स्वतंत्रता सभी को, आपको, हमको, सभी को प्रदान कर दी। अब ये चॉइस आपका है ना? तो हम लोगों को अपने चॉइसेस है ना वाइजली यूज करने चाहिए, हैं? सही तरीके से यूज करने चाहिए। अगर मूर्खता में, बेवकूफी में हम बोले नहीं नहीं, देखिए इंद्र तृप्ति करना भी उतना बुरा नहीं है, लोग इंद्र तृप्ति करके भी बहुत खुश हैं, हम एक काम करते हैं इंद्र तृप्ति कर। मूर्खता में कोई ऐसा कर ले, बोले कि चलिए इंद्र तृप्ति करेंगे, चलिए चलिए। अब होगा क्या? आप कोई भी इंद्र तृप्ति के बारे में सोचिए, हाँ? कोई भी इंद्र तृप्ति के बारे में सोचिए, और किसी भी एक व्यक्ति के बारे में सोचिए, कोई भी एक व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति कर रहा, कैसी भी इंद्र तृप्ति कर रहा, इंद्रियों को तृप्त करने का अर्थ है इंद्रियों का आनंद ले, है? निरंतर रूप से लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। एक बात बताइए, एक समय के बाद वही इंद्र तृप्ति उसको दुख दे रही है कि नहीं दे रही? हाँ या ना? इतना सरल सवाल है। इंद्र तृप्ति करने का मन कर रहा है, इंद्र तृप्ति किया, वही इंद्र तृप्ति उसको दुख दे रही है कि नहीं दे रही? सोच के देखिए, सोच के देखिए, वही इंद्र तृप्ति उसको दुख दे रही है कि नहीं दे रही? कोई और इंद्र तृप्ति नहीं, जिस इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, तो इंद्र तृप्ति करेगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, दंड मिलेगा, हाँ, हाँ, उसको उसको कष्ट मिलेगा। इंद्र तृप्ति करके क्या मिल जाएगा? है? तो अब उसको नियमित करने का क्या तरीका है? अब नियमित करने का, जैसे सपोज कीजिए इंद्र तृप्ति करना है और उसका लाइसेंस लेना, हम तो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, उसका लाइसेंस है, हम तो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, उसका लाइसेंस हमको चाहिए, इंद्र तृप्ति का लाइसेंस। अगर हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, क्या होगा? एक तरीका होता है? अभी देखिए, एक डिवोटी नए ज्वाइन किया, उनको वो वाली बात आज नहीं बताते, बाकी लोग समझ गए होंगे। परंतु बाकी बाकी भी जिस भी तरीके का इंद्र तृप्ति करे, सबका एक लाइसेंस होता है। इंद्र तृप्ति की एक लाइसेंस, और वो लाइसेंस का क्या होगा? हम इंद्र तृप्ति कर पाएंगे, परंतु उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमको प्रसन्नता के लिए कार्य करना होता, उसका क्या लाभ होगा?
अगर हम यज्ञ करके किसी देवी देवता को प्रसन्न करके इंद्र तृप्ति कर भी ले, उससे क्या मिल जाएगा? दर्द की अगर अनुभूति नहीं हो रही है, सपोज कीजिए कैसा है, ये पेन किलर खाने जैसा है? अगर सपोज कीजिए पेन हो रहा है और मैंने पेन किलर खा लिया, तो दर्द की अनुभूति तो नहीं होगी अब। आप लोगों को आई थिंक आइडिया होगा। मैंने बहुत बार पेन किलर वाला एग्जांपल लिया, आज थोड़ा मेरे को 2 मिनट एक्सटेंड करने दीजिए, बस 2 मिनट। आज पेन किलर का एग्जांपल भी बता देता हूँ, वो कैसे काम करता है। पेन किलर क्या होता है? पेन किलर खाते हैं ना, पेन होगा उससे क्या? उससे इंद्रिय अनुभव जो होता है ना, वो निगेट हो जाता है। हमारा इंद्रिय कार्य करना बंद कर देता है। हमारे इंद्रियों को अनुभूति होना बंद हो जाता है। कैसा होगा? इंद्रिय एक्ट करना बंद कर देगी। जैसे पेन हो रहा है और इस मसल को बोला जाएगा कि आप इसका मैसेज ही रीड मत करो, हैं? जैसे आंखों में पेन हो रहा है, आंखें बंद कर ली, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आंखों का पेन खत्म हो गया? नहीं, हमने पेन होने वाली अवस्था से अपने आप को दूर कर लिया। वापस से आंखें खोल रहे हैं, वापस से दर्द हो रहा है, उतना ही दर्द हो रहा है। मूर्खता में हम सोचते हैं कि ये तो पेन से छुट्टी है। नहीं, ये छुट्टी-वुट्टी नहीं। आप समझिए कि क्या होता है कि हम लोग जब सर दर्द होता है ना, तो अक्सर लोग सो जाते हैं। सोचते हैं चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। परंतु अगर सोने से पहले जितना सर दर्द था, उठने के बाद उतना ही सर दर्द, एग्ज़ैक्टली उतना, हैं? जितना सोने समय था, उतना ही उठने के बाद। तो उसमें कोई भी खुश रह सकता है, उस अवस्था में कोई भी खुश रह सकता है। हमारा जीवन इसी प्रकार है। इंद्रिय भोग करने से दुख ही दुख होता है। हमको अनुभव नहीं होता, माया देवी हमको अनुभव नहीं कराती। क्यों? क्योंकि अगर अनुभव होने लग गया, तब फिर हम मूर्खता में कैसे रहें? माया जो नहीं है, हैं? तो माया देवी का कार्य ही यही, सत्य से दूर कर दें, मूर्खता में स्थित कर दें। हम भी मूर्खता को स्वीकार कर लेते हैं, माया देवी का कार्य हो जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, हरे कृष्णा। सॉरी मेरा नेटवर्क बीच में खराब रहा और डिवोटीज को भी कुछ-कुछ दिक्कत हुई हो तो। परंतु आज आज बहुत अच्छी बात हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बाय एनी चांस सुनाई नहीं देता है ना, तो बाकी डिवोटीज बता दिया कीजिए कि आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। ये बहुत अच्छा होता है। बाकियों को समझ में आ जाता है। मेरे को भी समझ में आ गया। जैसे आश्लीषा माता जी का मैसेज देखा, मनीषा माता जी को समझ में आया, मेरे को भी समझ में आ गया। हाँ, ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ, बहुत बार ये बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग ये ज़रूर किया कीजिए। ओके, गगन प्रभु जी हरे कृष्णा। लेट्स डू वैष्णव प्रणाम मंत्र और उसके हरे बाद कृष्ण फिर डायरेक्टली जिज्ञासा। हाँ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण मूर्ति की प्रभुपाद की जय 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 भगवद गीता की जय 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 की जय 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 चैतन्य चैतन्य जय 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 की जय 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 जय
ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे मित्रवान हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज पूछिए। अनम्यूट कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। बिल्कुल, अब जिनको भी जो भी पूछना पूछे, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। पूछिए। किन्हीं को कुछ पूछना है? यस, कोई जिज्ञासा है? चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं दिख रहा। हरे कृष्ण। ओके, नहीं, हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा नहीं है? हम्म, कुछ नहीं पूछना है? कुछ जानना है? नहीं जानना? हरे कृष्णा। कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय द वे, मैंने चैप्टर 7 भी लगा दिया था, मौका नहीं आया था। ओके, तो कोई जिज्ञासा नहीं है? एंड कर सकते हैं, कीर्तन सुने। हरे कृष्ण। चलिए, तो आ, कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes. ओके ओके, नेगी माता जी। ओके, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शुरुआत में ही भूल गया था। अद्वैत आचार्य का कल अपीयरेंस डे है, ठीक है? तो कल कल हम लोग फास्ट करेंगे टिल नून। प्लीज कोई ग्रुप पे लिख दीजिएगा। ग्रुप कल नून तक फास्ट करेंगे। जब अ, शुरुआत वाला प्रेयर होता, गुरु गुरु प्रेयर, तो उस समय मैं सोच रहा था कल जानेंगे कल अद्वैत आचार्य के बारे में जानेंगे। अद्वैत आचार्य देखिए, अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य शिव जी के ही, है ना, भक्त अवतार है, ऐसे जानते हैं। और रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्णा को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृष्णा कृष्णा अ, मैं इस भौतिक जगत में अ, लोगों को भगवान के प्रति प्रेम पुनर्जागृत नहीं करवा पा रहा, आप स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रदान कीजिए। कृष्णा को जल ऑफर करते हैं, बाकी हम कल जानेंगे, है ना? तो कल हम लोग फास्ट करेंगे टिल नून, 12 बजे तक बस। 12 बजे बहुत छोटा सा फास्ट होता है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी, अद्वैताचार्य प्रभु का नाम लेने के लिए। और इस कल हम लोग जानेंगे। हृदय के स्तर पे गुरु के आदेश समझ में आता है। यस्टरडे क्लास में, ओके, समझ में आता है, बुद्धि के स्तर पे नहीं। ओके, माता जी देखिए, अ, बहुत बार गुरु का आदेश इस प्रकार का होता है ना, कि शब्दों को सुनेंगे ना, शब्दों को सुनेंगे, तो
क्या होगा कि शब्द तो हमें बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, है ना? जैसे गुरु, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सच्चा तो नहीं है परंतु ठीक है। गुरु अगर बोलते हैं, मुझे तुम्हारे हेल्थ की कोई परवाह नहीं है। गुरु हो सकता है इस प्रकार का बोले, मुझे तुम्हारे हेल्थ की कोई परवाह नहीं। तो सुनने में तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, परंतु गुरु का हृदय क्या है? गुरु का हृदय है वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो ये भौतिक शरीर है, उसके हेल्थ की कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकृति के हेल्थ की चिंता। तो शब्दों को समझेंगे ना, बुद्धि से समझेंगे ना, कुछ नहीं समझ पाएंगे, परंतु हृदय से जब ये बात समझेंगे, तुम्हारे शरीर का कोई चिंता नहीं, हमको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ, बौद्धिक स्तर पे हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पे हम चीजों को समझ पाएंगे। इज दैट ओके माता जी? हरे कृष्णा। यस। अगर अगर बाई एनी चांस कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज बार बार पूछा कीजिए। ओके। प्रभु जी, इंसेंटिव भी पाप का पैसा होता है? नहीं माता जी, देखिए पाप का पैसा नहीं बोलना चाहिए, आप समझिए। हम भौतिक जगत में पैसा कमाए ना, भौतिक जगत में हमने कोई भी 1 रुपया भी कमाया ना, अगर भगवान के लिए हमने दान नहीं दिया तो वो पाप। आप समझिए, हमको करना क्या है? भगवान ने बोला है कि मुझको अर्पित करते हुए पाप है। पहले बोले, देखिए वो श्लोक अगर फिर से चाहते हैं, फिर से मैं सामने रख दूंगा। पहले कृष्णा क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो, पत्र पुष्प फल या जल। परंतु उसके बाद क्या बोलते हैं? जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, त्याग अर्पित करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। कृष्णा ये नहीं बोल रहे धन कमाना है तो अपने लिए कमाओ। तो जब तक भगवान के लिए अर्पित ही नहीं किया, भगवान को लक्ष्य बना करके काम ही नहीं किया। बहुत लोग सोचते हैं ना, प्रभु जी देखिए अभी है ना, हमको 5 साल धन कमाना है और उसके बाद हम धन नहीं कमाएंगे। क्यों नहीं कमाइएगा? आप 10 गुना पैसा कमाइए और कृष्णा के लिए लगाइए, लक्ष्य को बदलिए। आप आज भी अपना पैसा कृष्णा के लिए ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्यों नहीं उपयोग करना चाहते? हमको ज्यादा से ज्यादा भी कमाना है, परंतु लक्ष्य को कृष्णा को बना करके। अभी क्या करते हैं ना लोग, लोग सोचते हैं कि कृष्णा के लिए लगाना, अरे देखिए प्रभु जी अभी तो मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, प्लीज माफ कीजिए, इस बात को बोलने के लिए माफ कीजिए, परंतु ये सत्य है, कड़वा सत्य है। अगर कल फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा तो क्या बोलिए? है? कब लगाइएगा कृष्णा के लिए धन को? कब के लिए संचय करके रखे हुए हैं, बचा करके रखे हुए हैं? क्यों नहीं लगाते हैं? कब तक छुपाइएगा? आप समझिए, आज ही हम लोग एक जगह पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, कृष्णा जब कृपा करते हैं तो भक्त को जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। जब कृष्णा विशेष कृपा करते हैं तो भक्त के पास जो भी रहता है सब कुछ छीन देते। अगर भक्त थोड़ा सा भी अपना अपना मेरा, ये है मेरा, वो 1 रुपए पे भी अहंकार करेगा। अगर आप भक्ति कीजिएगा तो कृष्ण सब छीन। अहंकार मत कीजिए, अपना मत जानिए और भगवान के लिए लगाइए। कीजिए भगवान के लिए, कीजिए, करना ही है। अगर कोई भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहा, भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो पाप कर्म कर रहा है, डेफिनेटली पाप कर्म कर। अब आपको भगवान की सेवा के लिए लगाना है कि नहीं लगाना, तो आप बताइए।
चलिए एक, हाँ बहुत अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत अच्छा है। If someone has black money and offers it to Krishna, does it now become white without sin? देखिए, दो अलग अलग बात है। पहला, पाप कर्म कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। अगर पाप किया है तो कभी खत्म नहीं होगा, परंतु भगवान के लिए अर्पित किया, शुद्ध हृदय से नहीं किया। शुद्ध हृदय से करेंगे तो अपने आप को भी अर्पित करना होगा, समझ रहे हैं? अपने आप को अर्पित करने का मतलब समझ रहे हैं सब? कोई नहीं समझ रहे हैं तो बता दीजिएगा, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। अपने आप को भी समर्पित करने का अर्थ है कि जीवन के लक्ष्य को भगवान को बनाना। अगर अपने आप को भी समर्पित कर दिया तब तो ठीक है, परंतु अगर अपने आप को समर्पित नहीं किया तो जो भी धन कमाया है उसमें एक पाप कर्म है और एक पुण्य कर्म हो जाए। देखिए, होगा तो आध्यात्मिक कर्म, परंतु आध्यात्मिक कर्म का भी लाभ हम भौतिक कर्म जैसा ही ले, क्योंकि आध्यात्मिकता तक तो पहुंचे नहीं, है ना? तो पाप कर्म कभी नहीं खत्म। जब लक्ष्य को कृष्णा बना करके कार्य कीजिएगा। प्लीज, आई शुड नॉट गिव सच एग्जाम्पल, मेरे को इस प्रकार का एग्जाम्पल देना भी नहीं चाहिए, परंतु पूछा गया तो चलिए हम वो रास्ते पे चलने को तैयार। अगर कोई किसी प्रकार का ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का अर्थ समझिए, ब्लैक मनी मतलब देश के, समाज के नियम के विपरीत करे, परंतु वो कृष्णा सम्मत है और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, समाज के तो विपरीत है परंतु कृष्णा सम्मत और कृष्णा के लिए, कृष्णा के लिए इस्तेमाल होना, तो ब्लैक मनी नहीं होगा। गवर्नमेंट के बुक्स में तो ब्लैक मनी होगा, गवर्नमेंट तो बोलेगी ब्लैक मनी, परंतु ब्लैक मनी नहीं है ना, उसमें कोई कोई पाप नहीं। अगर हमने बस भगवान के लिए कमाया है, उसमें से भी अगर हमने लालच करके अपने लिए थोड़ा सा, सपोज कीजिए 90% भगवान के लिए कमाया, बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, क्या करते हैं कि हम थोड़ा गलत काम करते हैं, चलिए अब हम आज से गलत काम करेंगे और गलत काम में भगवान को साझेदार बनाएंगे, हैं? भगवान को 20%, 30%, 40%, 50% धन कम दे देंगे। और अब क्या, अब हम कोई भी पाप कर्म करेंगे, अब भगवान स्वयं बचाएंगे, और पाप कर्म भी हमारा पाप कर्म थोड़ी ना हो, हमने तो भगवान को भी हिस्सा दिया। समझिए, ये ठीक नहीं है, गलत। परंतु अगर लक्ष्य एकमात्र है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, भगवान के ही लिए कार्य कर रहे हैं, अब वो गलत नहीं हो सकता। आपका एकमात्र लक्ष्य यही था, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य, अब गलत नहीं हो सकता, अब गलत नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म वही है जो कृष्णा कहे, धर्म वही है जो कृष्णा कहे। तो जब कृष्णा चाहते हैं ऐसा करना और आप वही कर रहे हैं, तो आप धर्म वाला ही कार्य कर रहे हैं, धर्म के विपरीत कार्य नहीं। इज दैट ओके? डज दैट आंसर? परंतु अगर ब्लैक मनी को थोड़ा सा भगवान के लिए डालने लग गए, थोड़ा सा हम यूज कर लेते हैं, भगवान को 50% दे देंगे, 60% दे देंगे, वो कोई भी ब्लैक मनी व्हाइट नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कोई जिज्ञासा है, और कोई जिज्ञासा है? यस, तो सभी कोई कार्य कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि काम नहीं कर। और देखिए एक बात और है, आप लोग कभी कभी है ना अपने पर्सनल क्वेश्चन को पूछ लेते हैं
और उसको एम्बेड करके पूछ लेते हैं, उसको लेयरिंग कर देते हैं, अंदर अंदर घुसा करके हैं। एक बात समझिए, उसका उत्तर तो मैं सही दूंगा, इस पद से गलत उत्तर आपको नहीं मिलेगा, परंतु हो सकता है आप उसको गलत दृष्टिकोण से देखें। तो अगर पर्सनल क्वेश्चन होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम छुपा करके पूछ रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। हो सकता है पब्लिकली ना पूछ पाए, पब्लिकली बहुत सारा अवधारणा रहता है, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अगर पब्लिकली नहीं भी पूछ पा रहे, प्राइवेटली पूछ लिया, पर्सनल मैसेज करके पूछ लिया कीजिए। हाँ, बहुत बार मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट होता है, तो सॉरी। आज भी कोई डिवोटी बात करना चाहे, नहीं रिप्लाई कर, बहुत बार होगा नहीं कर पाएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है 1 घंटा भी बात कर ले, पर 1 घंटा बात करने वाली स्थिति बहुत रेयर होती है, ठीक है। और जैसे जैसे काम बढ़ेगा, टाइम और कम मिलेगा, थोड़ा सा वेट किया कीजिए, है ना, और पहले बता दिया कीजिए कि कौन कौन टाइम पे फ्री है, तो फिर उस अनुसार हम लोग करें। ठीक, ओके। हाँ हाँ पूछिए, सप्लीमेंट्री नहीं, 10 और क्वेश्चन पूछिए। और कोई कीर्तन शेयर करने के लिए तैयार है क्या? मेरा लैपटॉप अच्छे से काम करता है, मुझे लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी, कहना ये सप्लीमेंट्री जिज्ञासा, ओके ठीक है, बिल्कुल पूछिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 बार पूछिएगा, पूछते जाइए, मैं मना नहीं करूंगा। हृदय गुरु के कृपा से ही ऐसा होगा ना कि हम गुरु के आदेश को समझ पाए। नहीं नहीं नहीं, स्वतंत्र इच्छा तो हमको बतानी पड़ेगी। द्वेष रहित हम जानने की इच्छा करेंगे, तब जाकर के ही हम गुरु के हृदय अनुसार समझ सकते हैं। द्वेष रहित जानने की इच्छा करेंगे, अब द्वेष के साथ जानने की इच्छा कीजिए, फिर गुरु के हृदय अनुसार कैसे समझिए? समझ रहे हैं? हृदय से अनुभव कब कीजिएगा? जब आध्यात्मिक होइएगा। वो स्वतंत्र इच्छा कौन बताएगा? गुरु तो हेतु की कृपा प्रदान करेंगे, परंतु कब प्रदान करेंगे? प्रदान तो हर स्थिति में करेंगे, परंतु आप स्वीकार कब कीजिएगा? स्वीकार तो आप तभी कीजिएगा ना जब गुरु के प्रति समर्पण रहेगा। गुरु आप पे हेतु की कृपा तो प्रदान कर रहे हैं, आप स्वीकार कर लिए, आप नहीं ले रहे, गुरु तो प्रदान कर रहे हैं, आप नहीं ले रहे, गलती किसकी? गलती किसकी है ना? तो गुरु तो अपनी हेतु की कृपा प्रदान करके आपको आदेश बताएंगे, परंतु आप स्वीकार नहीं कीजिए। आज आश्लेषा माता जी को एक कीर्तन शेयर करने दीजिए, ठीक है माता जी, स्क्रीन लगा लीजिए। ओके, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है किन्हीं की? कोई भी जिज्ञासा? 10:30 तक कीर्तन चलेगा। ओके, कोई जिज्ञासा है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, नेगी माता जी, कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ भी चैलेंजिंग लगे बिल्कुल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे, मैं जो ब्लैक मनी वाला बोला था कि अगर कृष्णा का ऑब्जेक्टिव लेकर के आप कार्य करें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सावधान होकर के कीजिएगा, क्योंकि शुद्ध अवस्था में हमें पता नहीं होता कि कृष्णा ऑब्जेक्टिव है भी कि नहीं है। दूसरी बात रही कि कृष्णा का ऑब्जेक्टिव सोचते तो हैं, सोचते तो हैं कि हम कृष्णा का ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हैं, पर बहुत बार क्या होता है, हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, वी फूल आवरसेल्व्स। ठीक, तो कृपया फूल मत होइएगा। मैंने वो परफेक्ट आंसर दिया है कि अगर आप शुद्ध अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में, तो वो स्थिति, ठीक है। चलिए, आई होप सभी को समझ में आया। अगर किन्हीं को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी, आज नहीं पूछना है, कल पूछिएगा, यहाँ पे नहीं पूछना है, टेक्स्ट मैसेज में पूछिएगा, ठीक है। हो गया प्रभु जी। एक संत आए साधु महाराज, हाँ और हमने बताया था ना कि हमारे पिताजी का बनाया हुआ
75 साल पुराना होटल है, हम्म काफी बड़े एरिया में है। हम्म तो वो आ गए अंदर, वो आ गए तो कहने लगे, तमाम तरह की बातें करने लगे। और उसके बाद कहे मैं ज्वाला देवी से आया हूँ और सब, आपके पास पर्स में कौन सा बड़ा नोट है? हमने कहा 500 का है। कहने निकालिए। हमने निकाला, हमारी मुट्ठी में बंद कराया, अपनी मुट्ठी हमारी मुट्ठी के ऊपर रखा। कहा आप खोलिए, तो देखा उसमें से एक ताबीज निकल आई। अब आप सोचिए कि मेरे दिमाग, देखिए इतना सब कुछ होते हुए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था लगता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक जोड़ा नोट जो है निकालिए। तो 500 के 2 नोट फिर निकाला। फिर मुट्ठी बंद कराया मुझसे और अपनी मुट्ठी हमारे मुट्ठी के ऊपर रखा और खोलिए तो नोट गायब हो गई और उसमें शिवलिंग आ गया एक। उसके बाद हमने कहा, हमारे दिमाग में भी ना आया कि कहूँ शिवलिंग हमको दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा मैं ज्वाला देवी जा रहा हूँ, आपकी कुल देवी है और आपका ये होगा वो होगा, दुनिया भर की जो बात होती है। लेकिन हमारे कोई चीज, हम कुछ दूसरी चीज सोच ही नहीं पाए, कोई रीजन ढूंढ ही नहीं पाए। और उसको हम उसकी बात को मानते हुए फिर उसको हमने कहा प्रसाद के लिए कुछ दे दीजिए। तो हमने कहा क्या दे दे? कहीं जो 2 जोड़ा नोट हो दे दीजिए। तो 2-2 से की 2 नोट थे तो हमने उसको भी दे दिया उसको। उसके बाद सर पे हाथ वाथ रखा हमारे और सब कुछ किया, सब कुछ जो कुछ करना था चला गया। हमारी वाइफ नाराज होने लगी। तो हमने कहा कि ये जाके अपने ड्राइवर्स का इसको ताबीज को गायत्री मंदिर में रखाओ। हम नहीं रखेंगे। हाँ गायत्री मंदिर में रखाओ। गायत्री मंदिर है हमारे यहाँ रायबली में, श्री राम आचार्य का, उसकी ब्रांच है यहाँ रायबली में। तो वो गया वहाँ। उसके बाद वाइफ कहने क्यों भेज दिया उसको? फिर मंगवाया उसको, ढूंढ के ले आया फिर। तो ये क्या करें, समझ में नहीं आता है कि कैसे सब हो जाता है। नहीं प्रभु जी, देखिए ये तब होता है, ठीक है, इसमें बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ। देखिए ये तब होता है जब हमारा गुरु के प्रति समर्पण नहीं है। देखिए आप समझिए, हमें बस उनका सम्मान करना है। सम्मान कैसे? हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके प्रसाद वितरण, और कुछ नहीं करना। देखिए ये एक्चुअली में ये कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद, पता नहीं कहाँ पे कोट पड़ा था, है कि हम बस 2 ही कार्य कर सकते हैं। हम बस 2 ही कार्य कर सकते हैं, एक प्रसाद वितरण कर सकते हैं और दूसरा नाम प्रचार कर सकते हैं। बस यही कर सकते हैं। अब होता मालूम है क्यों? क्योंकि आपने इस प्रकार का सोचा कि हम इस साधु का, जो भी संत दिख रहे हैं उसका सत्कार इस प्रकार करें। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं किया है। उसने हमको आपको हिप्नोटाइज अलाउ कर कर दिया। हाँ? हिप्नोटाइज कर दिया हमको। हाँ, तो मैं मेरे मुंह में वो शब्द था, मैंने बोला नहीं, वशीकरण। हाँ वही वही। ये वशीकरण की विद्या थी। ठीक है, आप जैसे ही कोई भी आए, आपको चाहे कितना भी वशीकरण कर रहा हो, जैसे ही कोई भी आए, आपको मतलब ही नहीं है किसी से। ठीक हमको तो बात है। गुरु ने बोला है, हमको तो गुरु ने बोला है कि कृष्णा नाम कृष्णा प्रसाद, हम 2 चीज दे सकते हैं, बाकी गुरु की इच्छा अनुसार देंगे। दान देना है तो सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के रूप में। कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। बोलेंगे दान देना तो दान दे देंगे, नहीं तो ऐसे ही लूटे जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ प्रभु जी कम वशीकरण में कम किया। वशीकरण में लोग बहुत 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 लूट लेते हैं। हमारे होटल में कुछ कस्टमर रुके हुए थे, क्योंकि पुराना होटल है तो रेट बहुत कम रहता है। तो हालांकि उस होटल में कभी इंदिरा गांधी रहती थी, फिरोज गांधी रहते थे 52 में, और सभी लोग यहाँ आ चुके हैं उस परिवार के। लेकिन यह है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है। बाद में मेरी पत्नी ने मेरे को बहुत डांटा वाटा, कहा अपने गुरु जी से पूछो। तो मैंने कहा ठीक, मैं पूछूंगा आज रात में। तो नहीं, हम किसी को बहरहाल नहीं दे सकते प्रभु जी। हमसे गलती तो हुई, खैर क्या कहें। ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं प्रभु जी। देखिए, आप समझिए, अब यही एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, है ना? कोई आपको भौतिकवादी ठग लिया, बस तो बस ये तो बड़ा धोखा हो गया। और अगर सपोज़ कीजिए कोई ऐसा होगा नहीं, परंतु सपोज़ कीजिए, कोई भक्त सच में भक्त होता, कोई कृष्णा का नाम जपते रह रहा है, और वो आपको ठग ले, तो आप पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट कभी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अगर जी सपोज़ कीजिए आपसे धन लोभ करके, धन लूट करके वो ले गया वो, और वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, उस धन का मिसयूज़ कर रहा है। अब आपके उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट तो होगा ही नहीं, परंतु आप पे उसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आपने तो भक्त के आवरण में उसे दान दिया था। आपने जितना देखा था, समझा था, जाना था, अपनी बुद्धि अनुसार, अपने हृदय अनुसार आपने उसे भक्ति देखा। ठीक है? तो अब आपका बुरा नहीं हो सकता, हरे है ना? कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो प्लीज़ मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग दान-वान मत किया कीजिए। और अगर मेरे से अगर आप डायरेक्ट आदेश चाहते हैं, तो मेरे को बता दिया कीजिए या मेरे को दान दिया कीजिए। बहुत सारा काम, बहुत काम है, बहुत काम है। आज की नई डिवोटी से यही बात हो रही है। अगर बहुत करोड़ों में बहुत करोड़ रुपए भी मिल गया ना, तब भी हमारे पास काम है। हमको कृष्णा नाम का प्रचार करना है, बहुत प्रचार करना है। कृष्णा की सेवा के लिए कार्य करना है, भक्तों की सेवा के लिए कार्य करना है, बहुत काम करना है, छोटा-मोटा काम नहीं। तो वो सब करते हैं ना, हैं? जी बाकी दान-वान करके क्या मिल जाएगा? है इस प्रकार कुछ का? नहीं सर, कुछ नहीं होगा, हाँ? कुछ वो सोच ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हो गया। नहीं प्रभु जी, आपको आपको अ, अगली बार से बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमको कभी भी किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन करना है, तो हम कृष्णा का नाम और कृष्णा का प्रसाद, बस 2 ही चीज़ दे सकते ठीक है, हैं। वो भी ठीक है कृष्णा बस। का प्रसाद। हमको और कुछ कोई कोई बोले आप लोग देखते होंगे, या रोड पे जाएँ, बोले बिस्किट दिला दीजिए, बोले खाना दिला दीजिए, यहाँ से खाना दिला दीजिए, हम भूखे हैं, खाना दिला, हम नहीं दिलाएँगे। हम कृष्णा का प्रसाद आपको दे सकते हैं। घर में कृष्णा का प्रसाद है, हम वो आपको दे सकते हैं। आइए दे देंगे। जी कितना बदलेंगे? कृष्णा का जो प्रसाद होता है, वो पेट भरने के लिए नहीं, वो आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। हम लोगों ने ये बात को जाना था। ये बहुत ही हायर तत्व है कि कभी भी हम कोई कार्य करते हैं ना, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो अगर जहाँ पे प्रसाद वितरण भी होते रहता है, तो प्रसाद वितरण हो रहा है, तो आप कभी भी प्रसाद वितरित करेंगे। हम लोग इस बात को इस प्रकार से देखते नहीं हैं। कहीं पे प्रसाद बँट रहा हो, तो सोचते हैं चलो प्रसाद है, तो चलो पाते हैं। परंतु वो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए सब कर रहे हैं। अब कोई हम्म, मूर्खता में नहीं जाने की गुरु की प्रसन्न, तब भी गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हम्म, हैं, है ना? तो हमको अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, बाकी की प्रसन्नता के लिए नहीं करना, हैं? सपोज़ कीजिए कोई भौतिकवादी है, कोई अभी जैसे एक एक कोई भौतिकवादी है, बहुत धनी है? तो वो अपना नाम लगाएगा, हैं? ये वाला फाउंडेशन, कुछ भी नाम रख लेगा, हैं? अपना नाम रख देगा, कोई कोई कंपनी का नाम रख देगा। अब वो अपना कीर्ति के लिए कर, अपने नाम के लिए कर, जी है ना? तो हमको गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है, क्योंकि गुरु गुरु कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हम शुद्ध हो जाएँगे। परंतु जब हम अपनी जागृति अनुसार करेंगे तो गड़बड़, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप ₹1 खर्चा नहीं कर सकते, क्लास में बोला गया था। आप ₹1 किसी को नहीं दे सकते, ₹500 बहुत दूर की बात है, ₹100 दूर की बात है। ₹1 किसी के लिए नहीं। दीजिए ना, मेरे को दीजिए ना। आपके पास 5,000 करोड़ होगा, मैं लगा दूँगा। सच में लगा दूँगा। भगवान की सेवा के लिए लगाएँगे। एक-एक पैसे का हिसाब देंगे, है ना? तो अगर आपके पास धन है तो मेरे पास कार्य है। परंतु ऐसे ऐसे किसी को ₹1 भी नहीं दें। भगवान की सेवा में बिल्कुल लगाएँगे। भगवान की सेवा में नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, करना ही नहीं है ना? जी जी। गड़बड़ हो जाएगा। हम आप हृदय मत रखिए। देखिए वशीकरण तो करने वाले होंगे, लोग मूर्ख बनाने वाले होंगे। क्या बताएं, परंतु मैं ऐसी जगह बैठा था कि हुँ,
हमेशा क्या? बैठता हूँ जाके तो जो है हम्म, अचानक आ गए हो। हम्म, कोई बात नहीं, आ गए ठीक है, हो गया, परंतु कोशिश कीजिए। भविष्य में नहीं करूंगा। भविष्य हाँ, में कृष्णा से प्रार्थना ही करूंगा कि मुझसे ऐसा ना हो। हाँ, देखिए क्या है ना, आप समझिए, इससे दो बातें होती, अगर वो जा करके कोई पाप कर्म करेगा, ठीक है, अब मैं आपको इसका नहीं, मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। अगर सपोज कीजिए हम लोग कर्मकांड का यज्ञ करवाते हैं, घर में करवाते हैं बहुत बार कर्मकांड, है ना? कर्मकांड का अगर हम यज्ञ का जो दान होता है, वो वो जो यज्ञ करने वाले जो होते हैं, वो ले करके चले जाएं और उस दान से अगर वो कोई पाप कर्म करते हैं, तो पाप कर्म में आप भी भागी हो, आप भी भागी होंगे। अब सोच के देखिए, जिसका हृदय गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, वो आपसे धन ले गया, पाप कर्म करेगा कि नहीं करेगा? अब ठीक, अब गुरु जी समझ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब तो गेट से ही बाहर करा देंगे। हाँ, अब सीधा सा बात है, हम कृष्णा का नाम दे सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं, हाँ, या फिर कृष्णा का प्रसाद दे सकते हैं। आप सीधा सा बात एक देखिए, क्या होता है ना, बहुत बार ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कोई हमसे 10 रुपए बोल रहा है, 20 रुपए बोल रहा है, चलो हम दे सकते हैं, नहीं देते हैं। आप बोलिए गुरु से हमको आदेश मिला है कि नहीं देना है, बस खत्म। अब कहां से आपका स्वतंत्रता है? गुरु से हमें आदेश मिला है कि हम प्रसाद ही दे सकते जी हैं, बाकी सारा दान हम गुरु को देंगे। ठीक गुरु से आदेश मिला है कि हम प्रसाद देंगे, लीजिए प्रसाद, लीजिए ठीक। जी। अब मूर्ख बना करके बताओ, अब क्या करेगा? नहीं, अब तो ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, भगवान जाने। नहीं, अब नहीं लेकिन होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं। अब नहीं होगा। अब असल में वो लंबा लंबा सा हमारे यहाँ का वो है, कैंपस है, तो घुसता चला आया। अगर किसी को रोक दो तो बुरा मानता है कि आप रोक क्यों रहे हो। ये भी तो कुछ ऐसा लगता है। लेकिन अब आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सादर आभार। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सरल हृदय के हैं, तो बहुत ही ऑनेस्टली मान लिए और बता दिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। माता जी भी बहुत सरल हृदय की हैं, जो इस प्रकार से बोल रही हैं कि पूछ लीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज रिपीट लास्ट लाइन, कौन सी लाइन थी प्रभु जी, मेरे को नहीं याद है, मैंने बहुत बार रिपीट किया बहुत सारी लाइन। आप पूछ लीजिएगा, मेरे को पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब कीर्तन सुनते हैं, 9:42 तक सुन लें, 4 मिनट 42। ओके, हरे कृष्ण प्लीज।